हरिओम तत्सत। देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है 2026 में। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। मुझे बताइए कि आपके साथ ये रीडिंग कितना रेजोनेट हुई, कितना आप इसके साथ कनेक्ट कर पाए। तो उससे मुझे फीडबैक से मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि आप लव लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है। उसके लिए आपको क्या करना है, या तो आपको नंबर सिलेक्ट करना है 1 या 2, या फिर आपको ये जो डाइस दिख रहा है इस डाइस के हिसाब से आप अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है ग्रीन डाइस और ये है पर्पल डाइस। तो पाइल 1 है ग्रीन एंड पाइल 2 है पर्पल। ओके, तो चलिए हम रीडिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारा जो ग्रीन डाइस है पाइल नंबर 1, उनके लिए क्या लेकर आ रहा है 2026। तो 3 कार्ड्स मैं सिलेक्ट करूंगी लव ओरेकल से एंड हम आपकी एनर्जीज को टैप इन कर रहे हैं। ओके, और क्या सच्चाई है आपकी लव लाइफ की। तो मेसी ट्रूथ ओरेकल कार्ड से हम 3 कार्ड्स पिक करेंगे और फिर हम कार्ड्स पिक करेंगे हमारे राइडर वेट टैरो डेक से। ओके, तो जैसे कि मुझे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अपनी लव लाइफ को लेके। ओके, तो कंफ्यूजन का कार्ड आया है। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। आपका या तो पास में रिलेशनशिप था, या फिर आप किसी को लाइक करते हैं, या ऑलरेडी अभी रिलेशनशिप में हैं। कोई टाइप का आपका ब्रेक चल रहा है रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दोनों एंड से आई फील हो सकता है। एंड हैबिट्स का कार्ड आया है। आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। और ये जो लूप में ये आपके चलता जा रहा है, ये जो हैबिट्स हैं, हो सकता है कि कुछ टॉक्सिसिटी है, और या आपके अंदर कोई ऐसी हैबिट है, या आपके पार्टनर के अंदर कोई ऐसी हैबिट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं और आप हैबिचुअल हो गए हैं। मतलब आपकी कभी बात होती है उनसे, ऑन एंड ऑफ वाला जो रिलेशनशिप है आई फील वैसा वाला चलता है। कभी बात होती है, कभी बात नहीं होती है। एंड ये चीज़ अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ रेजोनेट हो रही, तो आई फील आप ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। फिर थर्ड आया है गिल्टी। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। हो सकता है कि आप लोग की जब बात नहीं होती है, उससे पहले जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो फाइट्स होती हैं, या जो भी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, वो आपको गिल्टी फील होता है, या आपके पार्टनर को उसके लिए गिल्टी फील होता है। एंड दे वॉन्ट टू चेंज देमसेल्व्स, बट मे बी उनको टाइम लग रहा है, या आपको टाइम लग रहा है, या दोनों को टाइम लग रहा है आपस में एडजस्ट करने में। फिर आपको कार्ड आया है सोल कम बैक ऑनलाइन। ठीक है, ये वाला कार्ड जब आता है तो ये बता रहा है कि आपको दोनों को, या आपको स्पिरिचुअली रीसेट करने की ज़रूरत है और अपने आप से अलाइन करने की ज़रूरत है। जब आप अपने माइंड को स्टेबल करेंगे, बिकॉज फर्स्ट कार्ड जो आया था वो कंफ्यूजन का कार्ड आया था, तो आपको अपने आप को स्टेबल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लव लाइफ तभी फ्लरिश करेगी, तभी आगे बढ़ेगी, नेक्स्ट स्टेज पे तभी जाएगी। म्यूटेड नॉट मूव्ड ऑन। ठीक है, तो क्या होता है कि आप लोग अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं और दिखाते हैं। जब आप बात नहीं कर रहे होते तो एक दूसरे को दिखाते हैं कि हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
एंड मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। इसमें भी सोशल मीडिया पे आप इस तरीके से पोस्ट डालते हैं कि हम बहुत खुश हैं, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, इस तरीके से हो सकता है, बट कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो जब आप बात नहीं करते हैं तो एक दूसरे को इतना ज़्यादा मिस करते हैं जिसकी वजह से आप वापस से बात करना चालू कर देते हैं। तो ये एक साइकिल है जो बहुत टाइम से आई फील चलती आ रही है। और कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे को आप ब्लॉक भी करते हैं, क्योंकि यू डिलीटेड मी का भी कार्ड आया है। तो आई फील आप एक दूसरे को कट ऑफ करते हैं और डिजिटली एक दूसरे को ब्लॉक कर देते अपने पर्टिकुलर पेज से, जैसे इंस्टाग्राम हो सकता है या फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, वट एवर इट इज़, आप एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे अभी दिख रहा है कि आपका हो सकता है प्रीवियस ईयर्स में ऐसा चल रहा हो या मंथ्स में, या जो भी अभी पास्ट और प्रेजेंट का जो मुझे दिख रहा है वो ये पर्टिकुलर कार्ड्स शो कर रहे हैं। अब जो फ्यूचर है दैट इज़ गुड, ओके, वो थोड़ा बेटर मुझे नज़र आ रहा है, बिकॉज जो फर्स्ट कार्ड है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जब भी आता है तो वो हमेशा बताता है कि जो भी आपका क्वेश्चन है आपके दिमाग में, जैसे अभी हम रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो अब फ्लरिश करेगा, वो अब बेटर होगा, वो धीरे धीरे स्टेबल होते जाएगा। और डेफिनेटली अगर आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए बहुत सीरियस हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, क्योंकि आप बार बार एक दूसरे को कट ऑफ और ब्लॉक करने के बावजूद एक दूसरे से बात करते हैं, तो आई फील कि वापस से आपका रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएगा। तो 2026 में जो एनर्जीज हैं वो थोड़ी पॉजिटिव आ रही हैं। हैंग्ड मैन का भी कार्ड आया है, तो आई फील कि जब हैंग्ड मैन का कार्ड आता है एक रिलेशनशिप में, तो आप दोनों को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है और एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने रिलेशनशिप को देखने की ज़रूरत है। मतलब अभी तक आप सिर्फ दूसरे में अगर कुछ गलतियां देख रहे थे, तो एक दूसरे की अच्छाइयां देखना स्टार्ट करिए। मतलब अपना जो पर्सपेक्टिव है अपने पार्टनर के प्रति, अपने रिलेशनशिप के प्रति, उसको चेंज करिए। जब आप उसको चेंज करेंगे तो आप ज़्यादा स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे। और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का जब भी कार्ड आता है तो ये बताता है कि आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ओवर डोज हो जाता है आपका, मतलब आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में या तो सोचते, तो थोड़ा सा लेट गो करने का ट्राई करिए। पास में एक दूसरे को जो भी आप लोगों ने हर्ट किया है और जिस एक दूसरे, आई फील कि आप बहुत ज़्यादा क्योंकि गिल्टी फील करते हैं उसको लेकर, तो वो सारी चीज़ों को आप अब लेट गो करिए, एक दूसरे के साथ बैठकर इस चीज़ को क्लियर करिए, फॉरगिव करिए अपने पास्ट के जितने भी एक दूसरे को आपने जो भी हर्ट किया है उस चीज़ को आपको डेफिनेटली फॉरगिव करना चाहिए। क्योंकि इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है कि जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे को मतलब वापस से एक चांस ना दें। और ये चांस आपका एक प्रॉपर चांस होना चाहिए, एक बहुत स्टेबल चांस होना चाहिए, जिसमें आप एक दूसरे के लिए मतलब जैसा फील करते हैं वैसा आप बता पाएँ। अपनी फीलिंग्स को, अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड मत करिए, बिकॉज ऐसा नज़र आ रहा है कि आप एक दूसरे के लिए बहुत कुछ चाहते हैं एंड मे बी आप प्रॉपर तरीके से वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे को अंधेरे में रख रहे हैं। मतलब जैसा आप फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए उनको बताइए। और अगर कोई चीज़ आपको एक दूसरे में अच्छी नहीं लगती, ऐसा फील होता है कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ सही नहीं है, तो आप वो भी उनको बता सकते हैं। बट उसको बताने का एक प्रॉपर, एक सॉफ्ट तरीका होना चाहिए जिससे वो हर्ट भी ना हो और वो आपकी बात को समझ पाए। तो अगर आपको रेजोनेट की ये रीडिंग, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर से मिलते हैं। बाय बाय। अब हम पाइल 2 के लिए कार्ड पिक करेंगे। तो जिन्होंने भी पर्पल डाइस को चूज़ किया था, ये उनके लिए है। तो पहले हम देखेंगे लव ओरेकल से क्या मैसेजेस हैं।
ओके, देखिए आई फील कि आप काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं। ओके, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। एंड आप जब बात नहीं कर रहे थे ना, तो इतने ज़्यादा सैड थे, इतने निग्लेक्टेड फील कर रहे थे, और धीरे धीरे अब आपकी शायद बात होनी चालू हो गई है या फिर वापस से बात होने लगी है, बिकॉज न्यू चैप्टर और रीयूनियन का कार्ड आया है। तो अगर कोई सिंगल है अभी एंड ये वाला उसने पाइल पिक किया, तो आई विल टेल यू कि आप डेफिनेटली आपको एक पार्टनर मिलने वाला है, तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। और जो लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो ऑन एंड ऑफ रह रहा है या फिर बहुत टाइम से आपकी बात नहीं हो रही है, तो 100% रीयूनियन के चांसेस हैं। डेफिनेटली आप उनसे वापस से कनेक्ट करेंगे। हो सकता है आपने बहुत टाइम लिया है, आपस में एक दूसरे से बहुत बात नहीं करी है, एंड आई फील कि कहीं ना कहीं जो आपका प्रॉब्लम आया था, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो रिलेशनशिप में है और बात नहीं हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने एक दूसरे को निगलेक्ट किया। हो सकता है कि करियर की वजह से या कोई और आपका पर्सनल रीज़न हो सकता है, बट आप लोगों ने एक दूसरे को निगलेक्ट किया, जिसकी वजह से रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ। बहुत ज़्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स थे, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड का भी कार्ड आया है। तो आई फील कि कभी बहुत ज़्यादा बात होती थी, कभी अच्छे से नहीं होती थी, बहुत ही मिक्स्ड काइंड ऑफ सिग्नल्स हैं। और सबसे वैसी मतलब जो बात मुझे लगी कि आप उनके बिना नहीं रह पाते, बिकॉज कांट मूव ऑन का भी कार्ड आया है। आपने कोशिश करी, अभी भी आप हो सकता है ऐसे कुछ लोग हों जो कोशिश कर रहे हैं उनसे बात ना करने की, बट ऐसा नहीं हो पा रहा आपसे, बहुत टाइम से आपने उनसे बात नहीं करी है। आई फील कि 3 to 5 months भी हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, या वीक्स भी हो सकते हैं, 3 weeks to 5 weeks, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, बहुत हर्ट हैं, निगलेक्टेड फील कर रहे हैं, एंड आप कोशिश तो कर रहे हैं कि आप उनके बिना मूव ऑन करें, बट आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो जो आपका ईयर है 2026, उसमें आपका रीयूनियन नज़र आ रहा है। 4 of Wands का भी कार्ड आया है, तो 4 of Wands का जब भी कार्ड आता है, रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप में आप जाने वाले हैं। और जिन लोगों को, जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए मुझे जो आ रहा है यूनिवर्स से सिग्नल, वो है न्यू चैप्टर आपका एक तो स्टार्ट होगा, तो 100% आपको रिलेशनशिप में आप आ जाएंगे। और 4 of Wands का भी कार्ड है, तो ये जब दोनों कार्ड्स मिक्स करती हूँ तो मुझे 100% दिखाई दे रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही कमिटेड टाइप ऑफ रिलेशनशिप होगा, स्टेबल, मैरिज के बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। और ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड आया है। ड्रीमिंग ऑफ यू का मतलब जैसा आपको आपकी फैंटेसीज में जो आपका पार्टनर था, जैसा आपको चाहिए था, आपको वैसा ही पार्टनर मिलेगा जैसा आप फैंटेसाइज करते हैं। कीप ऑन फैंटेसाइजिंग, ड्रीमिंग, मैनिफेस्टिंग, एंड आई फील कि आपको वो पार्टनर 110% मिलेगा। 2026 बहुत अच्छा है, मतलब जिन लोगों जो सिंगल हो गए और उन्होंने पर्पल वाला डाइस सिलेक्ट किया था, तो आई फील आपका बहुत अच्छा जाएगा 2026। आप एक बहुत कमिटेड रिलेशनशिप में, एंड मे बी मैरिज, बहुत जल्दी ये चीज़ें ग्रो करेंगी और आपको आपका ड्रीम पार्टनर मिल जाएगा। तो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट आपने किया है, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइएगा, और हम फिर से मिलते हैं। आप ये भी मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट मैं कौन सा आपके लिए वीडियो बनाऊं, कौन सा टॉपिक रहेगा। तो हम वापस से मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।